ईरान और इजराइल का सपोर्ट में किसको सपोर्ट करूं? ईरान अगर अपनी सुरक्षा के लिए लड़ता है तो वो आत्मसुरक्षा हो जाती है, और इजराइल लड़ता है तो वो आतंकवाद हो जाता है। ये कैसा न्याय है सर? असली दोस्त वही होता है जो आपकी हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा हो। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ है, हमेशा चट्टान की तरह इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा है। कारगिल के समय तो भारत को एक ऐसे सर्विलेंस इक्विपमेंट दिए, ड्रोन दिया, ऐसे ऐसे चीजें दिए जो हमेशा भारत के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। डिबेट में देखिए ऑडियंस ने ऐसे ऐसे सवाल किए कि भाई तुम कैसी बातें करते हो, तुम एक को सपोर्ट करते हो और एक के बारे में ऐसी बातें करते हो। अगर ईरान कुछ करता है तो वो आत्मसुरक्षा हो गया, अगर इजराइल ने किया तो वो गलत हो गया। देखिए डिबेट को, और लास्ट का पार्ट तो जरूर देखना कि लास्ट के पार्ट के 2-3 मिनट का वीडियो ऐसा है जो आप देख के हैरान रह जाओगे। के फादर साहब अफगानिस्तान गजनी से हैं, मैं आधा पठान हूं। मेरी माँ सिख समुदाय से सी, ये दोनों खून जब मिलते हैं पठान और सिख के, बहुत खतरनाक होता है। मैं इतना बता देना चाहता हूं कि क्या इजराइल के यहूदियों को जीने का अधिकार है कि नहीं है? है कि नहीं है? और अगर कोई कहता है कि आपको दुनिया से मैं मिटा दूंगा तो उनको क्या करना चाहिए? लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बचाव के लिए वो लड़ रहे हैं। भारत ने आतंकी, जो आपका आतंकिस्तान पड़ोसी है, उसके तंजीमों पर, आतंकी तंजीमों पर हमला किस लिए किया था? अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है। शायरो शायरी जितनी मर्जी करिए, शायरो शायरी से डिप्लोमेसी नहीं चलती। अंतर्राष्ट्रीय मामले शायरी से नहीं तय किए जाते हैं डिप्लोमेसी से। मुझे 52 साल हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जब इतिहास की बात करेंगे तो 1948 में, जब उस वक्त पूरे यूरोप में यहूदियों पे जुल्म हो रहा था, जब हिटलर उन पे बम बरसा रहा था, गैस चेंबर में डाल रहा था, तो पूरी दुनिया में कहीं जगह नहीं मिली। फिलिस्तीन के लोगों ने अपनी घर, अपनी जमीन दे करके उनको वहां बसाने का काम किया 1948 के बाद। फिर आपने क्या किया? उन्हीं फिलिस्तीनियों को उनके अपने घर से निकाल करके आपने बेघर कर दिया, उन पे बम बरसाए, वेस्ट बैंक पे कब्जा कर लिया। आज आधे से ज्यादा फिलिस्तीन कब्जा करके आप उस पर बैठ गए और आप कहते हैं कि हम चौधरी हैं और हमारे पास। तो क्या ये बताइए आपका मानव अधिकार कहां जाता है जब आप अल अहलिया अरब हॉस्पिटल, अल शिफा हॉस्पिटल, इंडोनेशियन हॉस्पिटल, अल कुद हॉस्पिटल, अल अमल हॉस्पिटल, तुर्किश फलस्तीनी हॉस्पिटल, जॉर्डन फील्ड हॉस्पिटल, अल अदवा हॉस्पिटल पे बम बरसा के उन बच्चों को, 27,000 बच्चों को मौत की नींद सुला रहे थे? तब आपका मानव अधिकार कहां गया था? इसलिए बताइए, क्या इन फिलिस्तीनियों को जीने का अधिकार है या नहीं है? है ना? तो है, तो इसलिए उनके लिए जो भी लड़ेगा हम उनका साथ देंगे। यहाँ पे ईरान और इजराइल के युद्ध में भारत अपने हितों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये करनी जरूरी है, ना कि उनके सही गलत कौन है, कि अग्रेसर अग्रेसिव कौन है, प्रॉक्सी वॉर क्या है। हमें भी पता है कि प्रॉक्सी वॉर हम बहुत सालों से झेल रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या हमें ईरान के डीस्टेबलाइज होने से जो समस्या उत्पन्न होगी उसको नज़रअंदाज करके भी इजराइल का समर्थन करना चाहिए? जबकि हमें सब पता है कि वेस्टर्न नेशंस सारे एक जगह खड़े हैं। रशिया पे जो यूक्रेन का हाल हुआ है, वही हाल अभी पाकिस्तान का उपयोग करके अमेरिका यूज़ कर रहा है, वही हमारे खिलाफ भी यूज़ हो सकता है। आपने जो प्रश्न पूछा और आज के वाद विवाद, इस पूरे शो का जो टॉपिक है, मैंने उस टॉपिक पर अपने विचार रखे। वो टॉपिक ये था कि क्या ईरान इजराइल को हरा सकता है? तो मैंने दोनों की सैन्य शक्ति किस प्रकार की है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में दोनों की लॉबिंग किस प्रकार की है, उसको मद्देनजर रखते हुए जवाब दिया। आप प्रश्न बिल्कुल अलग पूछ रहे हैं। आप भारत के स्टैंड की बात कर रहे हैं। भारत को यदि देखें तो अभी तक न्यूट्रल स्टैंड लेकर के खड़ा हुआ है। आप इजराइल पैलेस्टीन को भी देखेंगे तो हम दोनों को समर्थन देते हैं। जब आतंकवाद का विरोध करने की बात आती है तो हम हमास के अटैक का विरोध करते हैं और इजराइल के साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब बात आती है पैलेस्टीनियंस के एग्जिस्टेंस की, तो हमारी विदेश नीति में हमने पैलेस्टीन को मान्यता दे रखी है। तो भारत एक न्यूट्रल स्टेट की तरह अभी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को देख रहा है। हम किसी मिलिट्री अलायंस का पार्ट नहीं है, हम नाटो का पार्ट नहीं है। तो हमारे सामने ऐसी कोई विवशता नहीं है कि हम पश्चिमी एशिया में जाकर किसी प्रकार के विवाद में कूदें। यही आपके सवाल का जवाब है। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इस स्टेज पे दोनों पक्ष के जो बुद्धिजीवी हैं उन सबसे आपने जितने पॉइंट्स रखे वो दोनों बहुत डिप्लोमेटिक वे में सही थे। मैं एज अ ह्यूमन पूछ रही हूँ आप लोगों से कि मैं ईरान और इजराइल का सपोर्ट में किसको सपोर्ट करूँ? क्योंकि यहाँ मैं इजराइल को देखती हूँ वो हॉस्पिटल्स पे बॉम्बिंग कर रहे हैं, और यहाँ ईरान को देखती हूँ टेररिस्ट अटैक्स कर रहे हैं, वो महिलाओं पे इतना शोषण कर रहे हैं। तो मैं एज अ ह्यूमन किसको सपोर्ट करूँ, ये मेरा क्वेश्चन है। जबरदस्त। ये इजराइल की जो तारीख है, आप मुझे अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, एक आदमी अगर आपको अपने घर में जगह दे ठहरने के लिए, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? ये कर्तव्य बनता है कि उसको घर छीन लो? कौन आदमी ऐसा है? आप मुझे बताइए जो इधर बैठे हैं ईरान के उसमें, अगर कोई आपको अपने घर में जगह दे
तो आप उसका घर छीन लेंगे? बोल के बताइए, बोल के बताइए भाई। नहीं कन्विंस है बोलने आपकी को बात तैयार पे। नहीं। अरे हाँ या ना गुस्सा कुछ मत तो कीजिए बोलो। उन पर। हाँ या ना कुछ तो बोलो। ये तो ना बोले ना 17 है ना, बोले। देखिए। हाँ। आपने कहा था कूदा नहीं तो कूदा क्यों, मैं आपको याद दिला दूं 1948, 1967 और 1973 में इजराइल 3 अरबी देशों से घिरने के बाद भी उसने खुद को अकेले लड़के निकाला था और वो कूदा था, इसीलिए वो उस टाइम भी कूदा था और आज भी कूदा है, इसीलिए वो आज भी कूदा है। और दूसरा सवाल मेरा ये आपसे है कि अगर ईरान अगर अपने सुरक्षा के लिए लड़ता है तो वो आत्म सुरक्षा हो जाती है और इजराइल लड़ता है तो वो आतंकवाद हो जाता है। ये कैसा न्याय है सर? Facts रखना बहुत चाह अच्छा रही हूँ, सवाल please। पूछा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो आपने कहा कि इसराइल जो है वो कूदता है और जिगरा रखता है, वो अगर अपना जिगरा रखता तो कभी भी अमेरिका के अंदर उसकी प्रो लॉबी जो है वो उनसे मदद नहीं मांगती। आज अगर अमेरिका यहाँ से इसराइल को वार के वेपन्स और बिलियंस ऑफ डॉलर्स देना बंद कर दे तो इसराइल घुटनों पे आ जाएगा। ये सच है या नहीं? अगर यहाँ 1966 में पोडियम भी में आ और जाइए, उससे पोडियम पहले के जितने भी पीछे। अरब नेशंस के साथ युद्ध हुए हैं, हर जगह अमेरिका एज अ प्रॉक्सी इसराइल को में भेजता रहा। अब आप ये कहते हैं कि यहाँ से कि भाई हम ईरान के बारे में, एक बात बताइए, हमारे देश पे अगर कोई कंट्री हमला करेगा तो हमें राइट टू डिफेंड है या नहीं है? तो वही राइट टू डिफेंड तो ईरान के पास भी है ना। ईरान के नागरिक, अंजना जी, जब please, इसराइल ने please। अभी हमला किया तो ईरान के 700 से ज्यादा नागरिक मारे गए। हर कंट्री को हक है अपने नागरिकों की हिफाजत करना। आज जो इसराइल बम बरसा रहा है तब आप रोने लगे कि यहाँ से 300 मिसाइलें डाल रहे हैं, 400 मिसाइलें डाल रहे हैं। अरे ईरान के पास गुदा है, उसके पास दम है। पहली बात तो किसी ने भी यहूदियों को वहां पर खैरात में जमीन नहीं दी। जिसने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी, वो प्रॉमिस लैंड था उनका, वो उनका प्रॉमिस लैंड था। अगर मॉडर्न हिस्ट्री में आए तो 1917 के बाल्फर अग्रीमेंट के बाद यहूदियों के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढने के लिए वो उनका प्रॉमिस लैंड था। इसलिए आज जहां इसराइल है कहाँ वहां पर promised land यहूदियों था? को बसाया किसने This is लिखा not a हुआ है? regular debate. Let me complete. Stop this, please. प्लीज Stop लेट this, मी sir. कंप्लीट। Please, sir. दूसरा फैक्चुअल करेक्शन ये कि बार बार यहाँ इसराइल को अग्रेसर देश बोला जा रहा है। 7 अक्टूबर की दरमियानी रात किस आतंकवादी संगठन ने इसराइल की महिलाओं और बच्चों पर हमला किया था, आप मुझे ये बताइए। तो इसराइल कहाँ से अग्रेसर देश हो गया? और जब ठीक है। ईरान, हूतीज, हिजबुल्लाह और अन्य प्रॉक्सीज के माध्यम से इसराइल पे हमले करवाता है, फंडिंग करता है, इक्विपमेंट देता है, अपने ट्रेनिंग करवाता है आतंकवादी संगठनों की, तो फिर आप बताइए कि अग्रेसर ईरान हुआ ठीक है, मैम। या अग्रेसर इसराइल हुआ? Thank you. सर, एक तरफ ईरान दावा करता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है, फिर हिजबुल्लाह और सीरिया जैसे आतंकवादी संगठनों को मदद करता है। क्या ये प्रॉक्सी वार नहीं है? कुल मिलाकर बच्चों का ये कहना है कि ईरान भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। ईरान भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। इजराइल के भी नाको चने चबवा रहा है वो इस वक्त। और जब उन्होंने सोचा तो उन्होंने जो कि बीरशेवा की वो बात भी कर रहे थे, वहां पर भी अगर हॉस्पिटल पर उन्होंने हमला किया तो दिखा दिया है कि आपका आयरन डोम भी हम भेद सकते हैं अगर चाहे तो। ईरान कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। अच्छी बात है कच्चा खिलाड़ी नहीं है, लेकिन हमको सबसे पक्का खिलाड़ी भारत को ही बनाना है। इस बात को ध्यान रखना है और भारत का हित किसमें है इस बात को हमें सोचना है। और फिर से कह रहा हूं, व्हाट्सएप वाला फेक नैरेटिव यहां पर ना चलाएं। अंजना जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब भी हमारे देश की मजबूती की, इज्जत की, अजमत की बात होती है ना, तो ये हमारे सैनिकों को जाति में तोड़ने लगते हैं, संप्रदाय में तोड़ने लगते हैं और अभी पूरी बेशर्मी से शिया और सुन्नी के बीच में तोड़ने लगे। शर्मानी चाहिए। शिया हो, सुन्नी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, बहाई, जब देश की प्रतिष्ठा पर बात आएगी तो सब मिलकर लड़ेंगे। यदि ईरान हमारे पक्ष में, मैं ईरान जिंदाबाद के नारे लगा दूं, तुम यहां ईरान का झंडा लगाते हो, कोई बांग्लादेश का, कोई पाकिस्तान का, और गाजा का तो ऐसे लहराते हैं जैसे इनका देश है। लेकिन याद रखना, गाजा में तुम एक भी भारत का झंडा दिखा दो, वो भारत का झंडा नहीं लहराएंगे, ईरान वाले भारत का झंडा नहीं लहराएंगे। और जो इजराइल हर साथ नेतन्याहू आके सैल्यूट करता है हमारे हाइफा चौक में आकर, हम उसके विरोध में बोले। वाह वाह वाह, यहूदियों का फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इस्तेमाल करके उन्हीं के खिलाफ मैसेज भेज रहे। वाह। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि लास्ट का पार्ट मत मिस करना। लास्ट का पार्ट इस वीडियो का मेन पार्ट था जो बाकी में सबको देखना चाहिए था। बाकी इस पे आप क्या है कमेंट बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।